तो प्यारे बच्चों, आइए हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के विभाग का एक चैप्टर है और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। हालांकि फर्स्ट चैप्टर है और इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया है वो सेकंड चैप्टर था। क्योंकि मैं पढ़ा दिया था, बाद में हमको पता चला कि ये तो सेकंड चैप्टर है, फिर भी मैंने डाल दिया उसको। ये फर्स्ट चैप्टर है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा का विजय। शल्य चिकित्सा का विजय कर सकते हैं, शल्य चिकित्सा का चमत्कार। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है इस कहानी में। इसके पहले वाली जो मैंने स्टोरी पढ़ाई थी उससे भी मजेदार ये है। इसका थीम मैं थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसमें कैरेक्टर मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर हैं। एक है मिस्टर हैरियट, दूसरे हैं मेन कैरेक्टर मिसिस पाम्फ्रे, और तीसरा एक है ट्रिक्की। ट्रिक्की जो है उनका कुत्ता है, मिसिस पाम्फ्रे का कुत्ता है, जिसको मतलब बेहद प्यार करती हैं दुनिया में। मतलब सबसे ज्यादा अगर प्यारा कोई चीज है तो ट्रिक्की ही है। अपने अति पति सबसे भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा उनको उससे प्यार था। हालांकि वो पति और बच्चों का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन कहानी को पढ़ने से सीधा प्रतीत होता है, सीधा पता चलता है कि मिसेस पाम्फ्रे उस कुत्ते से बेहद बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक बार वो कुत्ता क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। कुत्ता बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि खा खा के वो इतना मोटा हो जाता है, खाने पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, और इतना मोटा हो जाता है कि चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है। तो जो मिस्टर हैरियट थे, उनसे उनकी जान पहचान थी। तो मिस्टर हैरियट से वो मिलती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब, वो एक वेटनरी सर्जन होते हैं। वेटनरी सर्जन का मतलब होता है पशुओं के विभाग के वो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, पशुओं के शल्य चिकित्सक होते हैं। तो पशुओं का वो जो भी जानवर होते हैं बीमार पड़ते हैं उनका वो इलाज करते हैं। तो उनसे वो मिली और कहीं कि डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरा कुत्ता मरने वाला है और इसका कुछ करिए। तो डॉक्टर साहब उसको ले जाते हैं अपने डॉक्टरी में, अपने क्लिनिक में, अपने यहाँ, और ले जा करके किस तरह से उसका इलाज करते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें इसका मेंशन किया गया है। तो बाकी की जो स्टोरी है, आइए हम लाइन बाय लाइन इसका व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे और एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे, इसके एक एक मीनिंग्स को अपने दिमाग में बैठाएंगे और उसके बाद इस कहानी का भरपूर आनंद लेंगे। इस कहानी के नरेटर हैं मिस्टर हैरियट ही हैं। जो इस कहानी में जो डॉक्टर साहब है ना, वो मिस्टर हैरियट वही इस कहानी के नरेटर हैं, इस कहानी को बताने वाले हैं। और उनका पूरा नाम जेम्स हैरियट है और इस चैप्टर के वो राइटर भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। हाइलाइटर कहाँ है? हाँ, आइए इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है ट्रिक्की। ट्रिक्की अ स्मॉल डॉग, जो एक छोटा सा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। ओवरफेड का मतलब होता है खिलाया जाता है, और पैम्पर्ड का मतलब होता है, पैम्पर का मतलब होता है पैम्पर, इज पैम्पर्ड। अच्छा, यहाँ टिक्की, टिक्की एक स्मॉल डॉग, टिक्की एक छोटा सा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड। पैम्पर्ड मतलब होता है बहुत ही, मतलब उसका देखभाल किया जाता है, ऐसे कह सकते हो, दुलार प्यार, लाड़ प्यार, उसका बहुत लाड़ प्यार किया जाता है। एंड ओवरफेड, और उसको खूब खिलाया जाता है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी धनी मालकिन के द्वारा। उसकी जो मालकिन होती हैं बहुत ही ज्यादा धनी होती हैं। उसकी धनी मालकिन के द्वारा उसका छोटे से टिक्की, जो छोटा सा कुत्ता होता है, उसका बहुत ही लाड़ प्यार किया जाता है और बहुत ही ज्यादा उसको खिलाया पिलाया जाता है उसकी मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह पड़ जाता है गंभीर रूप से, इल माने बीमार, वह गंभीर रूप से एक बार बीमार पड़ जाता है। एंड और हिज मिस्ट्रेस, और उसकी मालकिन जो होती कंसल्ट, मिलती हैं, और वेटनरी सर्जन, एक पशु विभाग के डॉक्टर से, एक पशुओं के शल्य चिकित्सक से मिलती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह, कौन, डॉक्टर साहब, परफॉर्म एन ऑपरेशन। परफॉर्म एन ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेशन करते हैं। क्या वो डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन वगैरह करते हैं? डज द डॉग रिकवर, रिकवर माने होता है ठीक हो जाना। क्या वह कुत्ता पुनः वैसे ही ठीक हो जाता है? आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं। अब इस पे आते हैं, डायरेक्ट हम टेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो डॉक्टर साहब एक बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आई वॉज रियली अबाउट ट्रिक्की दिस टाइम। कहीं जा रहे होते हैं, अचानक टिक्की को देखते हैं तो वही कहते हैं आई वॉज रियली वरीड, मैं सचमुच में चिंता में पड़ गया। अबाउट टिक्की दिस टाइम, टिक्की को लेकर के, ट्रिक्की को लेकर के, इस बार टिक्की को लेकर के मैं सचमुच में बहुत ही चिंता में पड़ गया। भावार्थ ये है, आई वॉज रियली वरीड, मैं सचमुच में चिंता में पड़ गया। अबाउट ट्रिक्की, ट्रिक्की को लेकर के, ट्रिक्की के बारे में। दिस टाइम माने इस बार मैं टिक्की को लेकर के काफी चिंता में पड़ गया, सचमुच में चिंता में पड़ गया। आई हैड पुल्ड अप माई कार, तो कह रहे हैं कि आई हैड पुल्ड अप, मैंने कार को रोका, माई कार, मैंने अपने कार को पुल्ड अप मैंने रोका। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट, उस गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस,
विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ, अपनी मालकिन के साथ, ठीक है ना। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं एकदम भौचक्का रह गया, शॉक्ड माने हैरान हो गया, चाहे भौचक्का हो गया, आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसके रंग रूप पर, उसके रंग रूप पर, मतलब हिज अपीयरेंस का मतलब होता है, अपीयरेंस का मतलब उसके रंग रूप पर, उसके वेशभूषा को देखकर मैं हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्यों शॉक्ड हो गया था, कह रहे हैं कि ही हैड बिकम, वो हो गया था, यूजली फैट, बेहद ही मोटा, बहुत ही ज्यादा, यूजली माने होता बहुत ही ज्यादा, फैट माने मोटा, मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉस, एक फूले हुए मांस के टुकड़े के जैसा, लाइक माने के जैसा, अ ब्लॉटेड सॉस, नहीं सॉसेज, सॉस नहीं पढ़ेंगे, इसे सॉसेज पढ़ेंगे, एक फूले हुए मांस के टुकड़े के जैसा, एकदम मोटा के एकदम डुम्मा हो गया था। कैसे, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, एक एक कोने पर, एक एक पैरों के साथ, एक एक पैरों पर, एक एक लेग, सॉरी एक एक कोने पर, उसके फूले हुए मांस जैसे शरीर पर, एक एक कोने पर, एक एक पैरों के साथ वह एक फूले हुए मांस की तरह वो हो गया था। मतलब ये है कि वो फूल के एकदम मोटा गया था, एकदम डुम्मा हो गया था, और उसका पैरवा एकदम ऐसे लग रहा था कि खंभे की तरह चार कोने पर ऐसे टिका हुआ है, खंभे पर चार कोने, खंभा होता है ना, उस पर ऐसा लग रहा था कि उसका गोल सा जो मोट फूला हुआ शरीर उसी पर टिका हुआ है। भावार्थ आप लोग समझ गए होंगे। और आगे क्या बता रहे हैं, हिज आईज, उसकी आंखें ब्लड शॉट, एकदम लाल लाल थी, एंड रियूमी, और कीचड़ से भरी हुई थी, कि रियूमी माने होता है कीचड़ उचड़, उसकी आंखें लाल और कीचड़ थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट, स्टेयर्ड स्ट्रेट, सीधे, स्टेयर्ड माने एकदम ताकता था, स्टेयर्ड मतलब ताकता था, स्ट्रेट माने ठीक सामने ही, सीधे, एहिट माने सामने, ठीक वो स्ट्रेट एहिट का माने सीधे ठीक सामने ही वो ताकता था। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ थी, लॉल्ड, लटकी हुई थी, लटकी रहती थी, फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़े से, उसके जबड़े से उसकी जो जीभ थी वो लटकी हुई रहती थी। मतलब ये है कि डॉक्टर साहब जा रहे थे कहीं पर, और अचानक टिक्की दिखाई दिया, अपना गाड़ी रोके, और उसको जब उसको देखे तो रोक दिए, कहीं गली में वो अपनी मालकिन के साथ जा रहा था, और देख करके डॉक्टर साहब हैरान हो गए उसके रंग रूप को। हाँ, क्यों हैरान हो गए, क्योंकि बहुत मोटा गया था, और उसका शरीर मतलब एक मांस के टुकड़े के जैसा इस प्रकार से फूल गया था कि उसके ऐसा लग रहा था उसके शरीर के चारों कोनों पर, उसका पैर, चारों पैर जो होता है उसके मतलब चारों कोनों पर, उसका चारों पैर एक खंभे के जैसा प्रतीत होता था, ऐसा था खंभे पर टिका हुआ एक कोई डुम्हा सा कोई ऐसे वस्तु है। हिज आईज, उनकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट, लाल लाल दिख रही थी, एंड रिव्यू में उसमें कीचड़ भरा हुआ था, स्टेयर्ड स्ट्रेट एहीड, और बेचारा खाली वो सामने ही देखता था, और मुंह से अपने जबड़े से जीभ को लटका करके, लटकाया हुआ रहता, यानी हाफते हुए मुद्रा में रहता था। ठीक है ना, सीधा क्यों ताकता था, क्योंकि इतना मोटा आ गया था कि इधर उधर उसके शरीर फ्लेक्सिबल होता ही नहीं, फ्लेक्सिबल तो होता था ना, आदमी इधर उधर देख लेता, पड़ा इतना मोटा था, फ्लेक्सिबल था ही नहीं, इसलिए सामने ही देखना पड़ता था, और एकदम हमेशा हाँफता रहता था। आगे क्या बातचीत चलती है, मिसेस पाम्फ्रे जब उनको देखती हैं तो कहती हैं, मिसेस पाम्फ्रे हेसन टू एक्सप्लेन, हाली हाली लगी बताने, अपनी विपदा लगी गाने, ठीक है ना, हेसन माने जल्दी जल्दी, एक्सप्लेन माने उसके बारे में लगी बताने, लगी विपद गाने, उसके बारे में जो भी समस्या थी लगी हाली हाली बताने। आगे बताते हुए क्या कह रही हैं, कह रहे हैं कि ही वाज सो रेस्टलेस, डॉक्टर साहेब ही वाज सो रेस्टलेस, यह बहुत ही ढीला ढाला हो गया था। मिस्टर हैरियट, करें मिस्टर हैरियट, हैरियट साहब ये बहुत ढीला ढाला हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा मालूम पड़ता था कि इसके पास तनिक भी जांगर नहीं रह गया हो, एनर्जी माने जांगर बल, तनिक भी इसके पास जांगर नहीं रह गया हो। आगे क्या कर रही है कि आई थॉट, मैंने सोचा ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, वो कह रहे हैं कि मुझे लगा था कि ही मस्ट बी सफरिंग, वो जरूर झेल रहा होगा, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की बीमारी से, कुपोषण की बीमारी से यह जरूर झेल रहा होगा, चाहे इसको कुपोषण की बीमारी हो गई है, मुझको ऐसा लगा। कुपोषण की बीमारी क्या होती है, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो उसमें कुपोषण की बहुत बीमारियां चलती थी अपने देश में, खासकर उसमें खाने पीने की बहुत समस्या थी। बच्चों को जब पूरा आहार नहीं मिलता है तो कुपोषण, किसी को भी पूरा आहार नहीं मिलेगा, ऐसा भोजन है जिन सारे प्रकार के विटामिन हो, तो क्या होता है, कुपोषण होता है, कुपोषण की बीमारी हो जाती है। कुपोषण की बीमारी का लक्षण क्या होता है, मतलब हमारे ऊपर चेस्ट के ऊपर ये जो चेस्ट होता है सब, ये सब एकदम हड्डी हड्डी दिखेगा, अब पेटवा ढूल लेते निकला हुआ रहेगा, फिर पैर एकदम पातर पातर हो जाया करेगा, ठीक है ना, ये होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की बीमारी का ये लक्षण होता है। ठीक है, तो वही कह रही हैं कि मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब कि जरूर कुपोषण की बीमारी से सफरिंग फ्रॉम, ने झेल रहा होगा, कुपोषण की बीमारी इसको हो गई है, ऐसा है। ठीक, फिर आगे क्या करें, सो इसीलिए जब मुझको ऐसा लगा कि इसे कुपोषण का बीमारी हो गया है, तो आई हैव बीन गिविंग हिम, मैं उसे देती रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त, कुछ थोड़ा अतिरिक्त, बिटवीन मील्स, खाने के बीच में,
इसके भोजन जो देने के समय होते हैं, भोजनों के बीच-बीच में मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा देती रही हूँ, ताकि टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो जल्दी से तैयार हो जाए, ताकि जल्दी से वो मजबूत हो जाए। और उसमें उन भोजनों के बीच में वो क्या-क्या देती रही हैं, वो बता रही हैं कि कह रहे हैं कि सम माल्ट, एक प्रकार का मतलब मादक पदार्थ है, समझो शराब एक प्रकार का कह सकते हो। कुछ शराब एंड कोड लीवर। कोड लीवर क्या होता है? एक मछली होती है ना, उसका उसके लीवर का तेल जो बहुत महँगा मिलता है, ठीक है ना? वो बताया जाता है कि खाने से ताकत होती है। तो वही कह रहे हैं कुछ शराब दे रही हूँ एंड देती रही हूँ एंड कोल्ड लीवर, और कोड लीवर और मछली के एक प्रकार की मछली होती है, उसके लीवर का ऑयल तेल देती रही हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में इसको एक कटोरा मैं हॉर्लिक्स देती रही हूँ टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो जाए। ठीक है ना? नथिंग मच रियली, नथिंग मच रियली, और तो ज्यादा कुछ नहीं दी हूँ डॉक्टर साहब। कहने का मतलब ये है कि मतलब हैरियट जो मिसेस पाम्फ्रे हैं ये बात क्यों कहने लगी हैं? वो कह रही हैं डॉक्टर साहब ये बहुत कमजोर हो गया था, मुझे लगा ढीला-ढाला हो गया था, और मुझे लगा कि इसके पास जांगर-वांगर नहीं रह गया है, दम नहीं रह गया है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको लगता है कुपोषण-वुपोषण का बीमारी हो गया था, तो इसलिए मैंने इसे खाने-खाने के बीच में, भोजनों के बीच में इसे कुछ शराब, कुछ मछली के एक प्रकार की मछली होती है, उसके लीवर का तेल, 1 कटोरा हॉर्लिक्स उसको देती रही हूँ ताकि वो रात में आराम से सो जाया करे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती रही हूँ डॉक्टर साहब। ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसके पहले मिस्टर हैरियट उसने मिले थे तो इन सब चीज़ों के लिए सख्त मना किए थे। जब सख्त मना किए थे तो वो मानी नहीं थी, तो चोरी उनकी पकड़ी गई। कुत्ते को देख कर ये सीधे पता चल गया। तू है लगी हाली-हाली अपना वो लीपा-पोती करने। ठीक है? आगे देखते हैं। फिर डॉक्टर साहब तनी अंदर-अंदर इसीलिए कहता ना कि एंड यू डिड कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज़ आई टोल्ड यू। यही टाइप में पूछा कहता ना कि एंड और डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने कटौती किया मीठी चीजों पर एज आई टोल्ड यू, जैसा मैं आपको समझा कर गया था। हा? जैसा मैं आपको समझा कर गया था, क्या आपने इसकी मीठी चीजों पर, मीठी चीजें देती थी ना, बहुत मीठा चीज खाता था, तो ये कह रहे हैं इसको मीठी चीजें देने पर कुछ कंट्रोल आपने किया है? तो फिर कहते ओह आई डिड फॉर अ बीट, करें ओ डॉक्टर साहब आई डिड फॉर अ बीट, मैंने थोड़ा किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमजोर दिखने लगा। आई हैड टू रिलेंट, और इसलिए आई हैड टू रिलेंट, मुझे थोड़ी इसको ढील देनी पड़ गई, थोड़ी मुझे छूट देनी पड़ गई। हाँ मैंने आप मतलब ये कि हाँ मैंने आपने देखिए डॉक्टर साहब जो कहा था मैंने किया तो था थोड़ा कुछ दिन के लिए, बट इतना कमजोर मालूम पड़ने लगा कि मैंने इसे थोड़ा सा ढील दे दिया। ठीक है? आगे कह रहे हैं कि ही डज लव क्रीम केक्स, कह रहे हैं कि ही डज लव क्रीम केक्स, कह रहे हैं कि यह क्रीम वाला केक से इसे बहुत प्यार करता है डॉक्टर साहब, एंड चॉकलेट्स हो, और उस चॉकलेट से भी, क्रीम वाले केक, क्रीम केक्स है ना, केक से, चॉकलेट से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, डॉक्टर साहब कह रही हैं कि आई कैन नॉट बियर, मैं नहीं झेल सकती हूँ, टू रिफ्यूज हिम, उसको मना करके। ठीक है ना? उसको मना करके इन खाने वाली चीजों पर, इन चीजों पर रोक लगा करके मैं खुद नहीं रह सकती हूँ डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, वो कह रहे हैं आई लुक्ड, मैंने देखा, डाउन अगेन दोबारा, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते के को मैंने फिर दोबारा देखा। दैट वाज द ट्रबल, दैट वाज द ट्रबल, वो बहुत कष्ट में था। दैट वाज द ट्रबल माने मतलब उसे बहुत ही कष्ट था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, कह रहे हैं कि ट्रिकी का केवल एक ही दोष था, केवल इतना ही दोष था, यहाँ दिया ना ट्रिकीज, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी का केवल एक ही दोष वाज मैंने था, क्या? ग्रीड, उसकी लालच करना। ट्रिकी का एक ही सबसे बड़ा दोस्त ये था कि लालच वो बहुत करता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, मतलब ही हैड नेवर बीन नोन, कभी भी वो नहीं जाना गया था, टू रिफ्यूज फूड, भोजन को इनकार करते हुए, भोजन को इनकार करते हुए वो कभी भी जाना नहीं गया था। मतलब ये कह रहे हैं कि भोजन को इनकार करते हुए मैंने कभी उसको देखा नहीं था, मतलब कभी वो भोजन को इनकार ही नहीं करता था। ठीक है ना? ही वुड टैकल अ मील, ही वुड टैकल अ मील, वो झपट लेता था, टैकल का मतलब झपट कर ले लिया करता था, अमील यानी भोजन को, एट एनी आवर, ही वुड टैकल झपट कर ले लिया करता था, अमील मैंने भोजन को, एट एनी आवर, किसी भी घंटे, ऑफ द डे और नाइट, दिन हो या रात, दिन हो या रात, किसी भी समय उसे भोजन कहीं भी दिखता था, पाट दे उसके झपट करके हाली हाली खा लेता था। एंड आई वंडर्ड, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं हैरान हो गया था, मैं हैरान था, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सारी चीजों को लेकर के, मिसेस पाम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, हैडंट मेंशन्ड, यह नॉट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना? यह नॉट नहीं होना चाहिए।
कह रहे कि एंड आई वंडर्ड, मैं हैरान हो गया था अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों को लेकर के जिसे मिसेस पॉम्फ्रे हैड मेंशन्ड, जिसको मिसेस पॉम्फ्रे ने अभी अभी उल्लेख किया था, खाने पीने वाली चीजों को लेकर के, जिसका अभी अभी उन्होंने बताया था। ये चीज जान करके तो मैं क्या हुआ, सुन करके मैं एकदम हैरान हो गया। देखो इतना मना करने के बावजूद भी नहीं मन लेन, और वो भी क्या क्या इसको खाने के लिए दे रही हैं जो इंसान को नसीब नहीं होता है। ठीक है ना। आगे डॉक्टर साहब कह रहे आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं अरे भाई सब समझा गई ना पहले, फिर आर यू गिविंग हिम, क्या आप इसे दे रही हैं प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, भरपूर मात्रा में अभ्यास करा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं इससे, मतलब एक्सरसाइज इसे भरपूर मात्रा में करवा, आर यू गिविंग हिम, क्या आप उसे दे रही हैं प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, पर्याप्त मात्रा में व्यायाम, पर्याप्त मात्रा में व्यायाम उसको दे रही हैं। ठीक है ना। डॉक्टर साहब फिर एक क्वेश्चन हो गए, तो कहते हैं वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कहते डॉक्टर साहब हिचकिचाते हुए कहते हैं, और कहते हैं वैसे तो डॉक्टर साहब ही हैज क्या, ही ही हैज हिज लिटिल वॉक्स, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स, मतलब कह रहा है का इसका मतलब है ही हैज, वह रख लेता है हिज लिटिल वॉक्स, कुछ थोड़े से टहल, कुछ थोड़ा सा टहल रख लेता है विद मी, मेरे ही साथ, अर्थात ये कुछ थोड़ा बहुत मेरे ही साथ टहल लेता है, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब, मतलब मैं कभी कभी ऐसे ही जब निकलती हूँ कहीं आने जाने के लिए, तो वही थोड़ा बहुत मेरे साथ चला आता है, तो वही थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज के रूप में वही बस थोड़ा बहुत टहल लेता है। फिर करें हाँ बट लेकिन अब सफाई देते हैं क्या कहते हैं, लेकिन बात यह है ना कि हॉजकिन जो हमारा है, हॉजकिन कहो चाहे हॉजकिन जो है, द गार्डनर, जो उनका एक गार्डनर था, माली था, पौधों को क्या कहता था, पानी देता था, क्योंकि वो रिचेस्ट वुमन थी ना, बहुत धनी महिला थी, नौकर चाकर उनके बहुत सारे थे, तो ये कह रहे कि हाँ लेकिन डॉक्टर साहब बात इसलिए ऐसा है कि द हॉजकिन द गार्डनर, जो मेरा हॉजकिन नाम का जो गार्डनर है, हैज बीन डाउन विथ लम्बैगो, हैज बीन डाउन हो गया है, लम्बैगो माने गठिया के दर्द से पीड़ित हो गया है, गठिया की दर्द उसे हो गया, गठिया की बीमारी, लंबाइगो माने गठिया की बीमारी हो गई है, गठिया की बीमारी में शरीर का जहां जहां भी ज्वाइंट होता है वहां पेन होता है, दर्द होता है, उसको लंबाइगो कहते हैं, गठिया की बीमारी हो गई है। ठीक है ना। सो इसीलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए लेटली माने हाल फिलहाल में, हैज बीन नहीं, हैज बीन नो नहीं हो रहा है रिंग थ्रोइंग, वो रिंग वाला जो कूदान होता है, रिंग वाला, रिंग के रिंग लगा करके जो कुत्तों को कुदाया जाता है, कुदा करके जो एक्सरसाइज करवाया जाता है, वो चीज इसलिए नहीं हो पा रहा है। रिंग थ्रोइंग का मतलब होता है, एक रिंग होता है ना साइकिल का रिंग, बोलो तो कुत्तों को, जो समझदार लोग होते हैं ना, जो कुत्ता पालते हैं, तो क्या करते हैं, कुत्तों को एक्सरसाइज करवाते हैं, अगर उनको एक्सरसाइज नहीं करवाया जाएगा ना पालतू कुत्तों को, तो वो जल्द ही मर जाएंगे, सब मोटा के मर जाएंगे, क्योंकि खाने पीने पर रोक नहीं होता है, भरपूर खाने को मिलता है, और कुत्ते हैं कि उनकी भूख कभी मिटती नहीं है, उनके अंदर खाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है कि वो खाएंगे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो जो समझदार लोग होते हैं, जो कुत्ते बढ़िया से पालते होते हैं, तो रिंग थ्रोइंग कराते हैं, चाहे किसी भी तरह से लोग उनका एक्सरसाइज करवाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गेंद फेंक देते हैं तो कुत्ता बार बार गेंद को ले आता है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज हो जाता है। फिर कुछ लोग वॉकिंग घुमाते हैं ले जाकर के सड़कों पर, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज करवाया जाता है कुत्तों, तो वही कर रही हैं कि मतलब कि जैसा आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत ऐसे ही मेरे साथ टहल लेता है, कह रहे हैं कि लेकिन असल में बात यह है ना डॉक्टर साहब, जो मेरा गार्डनर है ना, उसको लंबैगो बीमारी हो जाने की वजह से वो मतलब हाल फिलहाल में अभी कुछ दिनों से रिंग थ्रोविंग नहीं करा रहा है, रिंग थ्रोविंग वाला अभ्यास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ये फिगर देख लीजिए किस तरह से बातचीत हो रही है, इससे कुछ आइडिया मिलेगा, और टिक्की को भी आप लोग देख सकते हैं, कहानी में जिस तरह से लिखा गया है, चित्र को देख करके बहुत अच्छी तरह से हमें आइडिया मिल सकता है, टिक्की का हालत क्या है, मिसेस पाम्फ्रे कैसे हो सकती हैं, और डॉक्टर साहब कैसे हो सकते हैं। चलिए आगे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने कोशिश किया साउंड सीवियर, आवाज को सख्त करने का, आवाज को सख्त करके बोलने का मैंने प्रयास किया, मतलब अपनी आवाज को सख्त करते हुए मैंने बोला, और क्या बोला, कह रहे हैं कि नाउ आई रियली मीन्स दिस, अब आई रियली मीन्स दिस, मेरा सचमुच में मतलब यही है, मेरा सचमुच में मतलब यही है, शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया, लेकिन इसको ऐसे कहेंगे कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आई रियली मीन्स दिस का भावार्थ क्या होगा कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इफ यू, देखिए कहीं कहीं बोल्ड नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप लोग वो मत सोचिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें करने पे, कह रहे हैं कि इफ यू डू नॉट कट, क्या कह रहे हैं, अपनी आवाज को सख्त भाव में बोलते हुए, सख्त रूप में बोलते हुए, अपनी आवाज को सख्त करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इफ यू डोंट कट दिस फूड राइट नाउ, राइट डाउन, यदि आप इसका, इसके भोजन को अभी कट नहीं करती हैं, इसकी भोजन में अभी 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 ठीक से, जैसे कर सकते हैं ठीक से इनके इसके भोजन में कटौती नहीं करेंगी, तो एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे नहीं देंगी मोर एक्सरसाइज, अधिक व्यायाम, तो ही इज गोइंग टू बी
गोइंग टू बी रियली इल, तो यह जा रहा है टू बी होने, रियली इल माने सचमुच में बीमार, यह सचमुच में बीमार होने जा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर इसके भोजन में आप कटौती नहीं करती हैं और इसको अधिक से अधिक अभ्यास एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं तो एकदम बीमार पड़ने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता। फिर आगे करें, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आप अपने हृदय को कठोर करना होगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, करना होगा। मस्ट का मतलब कोई चीज जब हम हर हाल फिलहाल एकदम हर हाल में उसको करना ही है, इस सेंस में कोई बात बताते हैं तो मस्ट लगा देते हैं। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आप अपने हृदय को कठोर करना होगा। एंड कीप हिम, और उसे के लिए रखना होगा ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट माने संतुलित भोजन। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब डाइट माने भोजन होता है, संतुलित, ठीक है ना, संतुलित, एक बहुत ही सीमित मात्रा में भोजन आपको उसको खिलाना होगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि आपको अपने हृदय पर कठोर करना होगा, आपको अपने हृदय पर पत्थर रखना होगा, पत्थर रख करके उसको थोड़ा थोड़ा भोजन उसको देना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिसेस पाम्फ्रे उस कुत्ते से बेहद बेपनाह मोहब्बत करती थी, बहुत तगड़ा प्यार करती थी, और उसको एकदम इतनी तनी चुप कष्ट उसका झेलना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए बात डॉक्टर साहब ने कह रहे हैं कि कलेजे पत्थर रख करके उसको थोड़ा थोड़ा खाना दीजिए, नहीं तब बीमार पड़िएगा ना तब पता चलेगा आपको। मिसेस पाम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पाम्फ्रे ने अपने हाथों को रंग मतलब मला, अपने हाथों को ऐसे हाथों में हाथ रख करके एक मतलब दृढ़ संकल्प लेते हुए, नहीं होता है ना कोई किसी को समझाता है तो थोड़ा सा एकदम संतुष्टि का भाव रखते हुए और मन में दृढ़ता लाते हुए ऐसे हाथ पे हाथ रखता है, तो वही कह रहा है। मिसेस पाम्फ्रे ने अपने हाथ पे हाथ को रखा मला और कहा, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, करे हाँ हाँ मिस्टर हैरियट मैं जरूर करूंगी, आई विल मिस्टर हैरियट मैं जरूर करूंगी, आई विल मैं करूंगी, मिस्टर हैरियट हाँ डॉक्टर साहब मैं जरूर करूंगी। आई एम श्योर मुझे पक्का विश्वास है कि यू आर राइट। फिर आगे क्या कर रही हैं, मिली पापोती कर रही हैं, आई एम श्योर हाँ मुझे पूरा यकीन है, यू आर राइट आप सही हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है मेरे लिए, ठीक है ना। और उसके बाद ये बोल करके सी सेट ऑफ हेड डाउन, सी सेट ऑफ माने वहां से चल पड़ी, वहां से निकल गई, हेड डाउन, हेड डाउन है अपने सर को नीचा किए हुए, एलॉन्ग द रोड, रोड के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे इतनी बातें बोल करके और वो अपने सर को नीचे करते हुए लेकर चली गई। एज इफ, क्या एज इफ, मानो, एज इफ माने मानो, डिटरमाइंड, वो दृढ़ निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रिजाइन, टू पुट द न्यू रिजाइन, इस नए कानून को लागू करने के लिए, इनटू प्रैक्टिस, अभ्यास में लाने के लिए, इस नए कानून को, इस नए नियम को तुरंत अभ्यास में लाने के लिए। देखो यहाँ पर बच्चों देख लो, पुट द न्यू डिजाइन का मतलब होता है नए कानून को, इस नए सलाह को इनटू प्रैक्टिस दिया ना, अभ्यास में, टू पुट माने के लाने के लिए, इस नए सलाह को, इस नई जो डॉक्टर साहब ने नया नियम बताया, इस नए नियम को अभ्यास में तुरंत, इमीडिएटली माने क्या होता है, यहाँ होता है इमीडिएटली दिया है ना, तुरंत अभ्यास में लाने के लिए मन, मानो कि मन में दृढ़ संकल्प करते हुए वहां से निकल गई अपना मुड़ी नीचे करके। मतलब ये है कि डॉक्टर साहब जब वहां समझाए तो वहां से जाने लगी, और जब जाने लगी तो उनकी चाल उनके अपीयरेंस के हाव भाव को देख करके डॉक्टर साहब को ऐसा लग रहा है कि लगत हम समझौनी है, तो लगत एकदम दृढ़ निश्चय करके जाती अली, अब लगत एकदम वही गंगा करी है। बात समझ है ना, जैसे क्या होता है ना, जैसे बच्चे हैं क्या पढ़ते हैं ना, तो क्लास में जब कोई मोटिवेशनल बात समझाया जाता है, किसी के जीवन से संबंधित मोटिवेशनल बातें समझाए, बच्चे एकदम सन्नगन होकर बहुत ध्यान से एकदम सुनते हैं, समझाया जाता है, खूब समझाया जाता है, और बच्चे खूब सुनते हैं। अब बच्चा क्या करते हैं, मन में एकदम दृढ़ संकल्प करते हैं, बस सच्ची पढ़ने उन्हें को लेकर जब समझाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, तो दृढ़ संकल्प करते आज सर जी समझाए हैं, एकदम मैं जाऊंगा घर, एकदम घर जाते इसको मैं अप्लाई करूंगा, एकदम करूंगा। तो घर जाते हैं सब साझी के, जाते होते जाओ करके अपना कापी उपी जो भी होता है खूब साफ उप करके एकदम अलमारी में चाहे जो भी बस्ता वस्ता होता है भरते हैं, रखते हैं, और कहते हैं कि अब सवेरे उठेंगे वो बाद में पढ़ूंगा। जब सवेरे उठने का टाइम होता है तो ऐठते उठते कहते छोड़ जाता है, मतलब बिहान से करेंगे, बिहान जब आता है कल से करेंगे, जब कल आता है बिहान आता है, उसके बाद फिर ऐठते उठते उठना होता है, तो सोचते हैं कहते हैं कि फिर सोचते हैं कहते हैं अब बाबू के बर्थडे जब बीत जाए तो वो करीब बात पक्का करेंगे, फिर बाबू का बर्थडे सडे से वो भी बीत जाता है, फिर उसके बाद सोचते हैं कि कोई त्योहार मान लो बीच में आ गया, तो कोई त्योहार आ गया तो त्योहार वो कहेंगे चलो होली बीत जाएगा उसके बाद, ऐसे करते 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 मतलब पूरा जीवन खत्म हो जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर दुनिया में जो लोग सफल हैं वो कैसे करते हैं, तो उनकी बात ये होती है बेटा, जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो टीचर स्कूल में जो भी शिक्षा दी जाती है, गुरुजन हमें जो भी सिखाते पढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से सारे बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं,
तो दृढ़ संकल्प में कुछ बच्चे इस स्वभाव के होते हैं, सफराई करते करते पूरा जीवन खत्म करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नया अपना नियम बनाते हैं, टीचर की समझाने के अनुसार अपना नया दिनचर्या तो बनाते हैं, लेकिन उसको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक क्या होते हैं, जाते जाते वो भी उनका नियम कानून खत्म हो जाता है। मतलब 10-15 दिन तक उस चीज को अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक प्रकार के बच्चे हो गए, और एक प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं जो बना लेते हैं दृढ़ संकल्प, उसको पूरा ही करते हैं, हर हाल में पूरा करते हैं। तो वही बचे हुए होते हैं जो जीवन में और समाज के लिए कुछ बेहतर करते हैं। तो वो बहुत कम होते हैं। हमको लगता है कि 10,000 लोगों में शायद 10,000 लोगों में एक आध दो लोग ऐसे होते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आई वाच्ड, फिर डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, आई वाच्ड दियर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने देखा, दियर प्रोग्रेस माने उनकी चाल को, विथ ग्रोइंग कंसर्न माने ग्रोइंग में बढ़ती हुई चिंता के साथ, बढ़ती हुई चिंता के साथ मैंने उनकी चाल को देखा। आगे कह रहे हैं, जब वो चलने लगी तो उनके उनके मिसेस पाम्फ्रे के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही, तो वही डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि टिक्की वाज टॉटरिंग, और टिक्की को भी जब देखा तो टिक्की वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। टिक्की वाज टॉटरिंग, लड़खड़ा रहा था, टॉटरिंग माने होता है लड़खड़ाते हुए जा रहा था, अलोंग माने उनके साथ साथ, ठीक है, इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपने उस छोटे से ट्वीट कोट में, अपने उस छोटे से ट्वीट कोट को पहने हुए था, और वो भी उनके साथ जा रहा था। ट्वीट कोट चित्र में आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए चित्र में कोट है ना, इसी का ट्वीट कोट नाम है। इस ट्वीट कोट को पहने हुए वो भी उनके साथ साथ किनारे किनारे बेचारा लड़खड़ाते हुए जा रहा था। और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ही हैड होल वार्डरोब, पूरा का पूरा अलमारी ही था उसके पास, टिकिया के पास पूरा का पूरा अलमारी ही था, ऑफ दिस कोट्स, इन कोटों का, इस प्रकार के कोटों का पूरा का पूरा अलमारी उसके पास पड़ा हुआ था, पूरा अलमारी भरा हुआ था इस प्रकार के कोटों का, ठीक है ना। फॉर द कोल्ड वेदर, जो क्या था, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी के मौसम के लिए, एंड द रेन कोट ऑफ द वेट डेज, और बरसात के मौसम के लिए रेन कोट थे। मतलब ये कि हर समय के लिए, हर मौसम के लिए, हर टाइम के लिए उसके पास अलग अलग प्रकार के कोट थे, कपड़े थे। हाँ, ये कहने का भावार्थ है। आगे देखो, ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह संघर्ष कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, ड्रूपिंग, दबे हुए, इन हिज हार्नेस, अपने उस कवच में, हार्नेस माने होता है कवच में, कवच का मतलब वही ट्वीट कोट, कह रहे हैं कि अपने उस ट्वीट कोट में दबा हुआ सा, मतलब महसूस करते हुए वो स्ट्रगल कर रहा था। कहने मतलब वो इतना मोटा गया था कि ओवरसाइज हो गया था, ओवरसाइज नहीं, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उसकी साइज छोटी हो गई थी, तो पहना था तो ऐसा लग रहा था चाण भाई चिपक के तो रहेगा ही, तो ऐसा लग रहा था कि ड्रूपिंग माने दबा हुआ सा, हार्नेस माने वो कवच की तरह लग रहा था, कवच पहनते हैं ना, तो कह रहे कि वो अपने उस कवच में दबा हुआ सा संघर्ष करते हुए वो भी बेचारा संघर्ष कर रहा था, ठीक है ना। आई थॉट, कहना कि आई थॉट, मुझे लगा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर, मैंने सोचा, ठीक है ना, मैंने सोचा कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, ज्यादा देर नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं होगा। आई हर्ड, आई हर्ड, मैं, आई हर्ड मतलब मैं सुनूंगा, आई हर्ड मतलब मैं सुनूंगा, फ्रॉम मिसेस पाम्फ्रे, मिसेस पाम्फ्रे से, मुझे मतलब ज्यादा देर नहीं, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने सोच लिया कि ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मैं सुनूंगा मिसेस पाम्फ्रे से, क्या सुनूंगा, उसके मौत के बुरी समाचार के बारे में, उसके मौत के खराब समाचार के बारे में मैं मिसेस पाम्फ्रे से जल्द ही मुझे सुनने को एक खबर मिलेगा, जब यही हालत रहा तो। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। अब डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, द एक्सपेक्टेड कॉल, वो आशा किया हुआ, भविष्यवाणी किया हुआ कॉल, केम आ गया, विद इन अ फ्यू डेज, बस कुछ दिन के अंदर ही, थोड़े ही दिन के अंदर, जैसा मैंने आशा किया था कि इसका मरने का समाचार, कुछ न कुछ अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा, वो कॉल आ गया, उसके लिए कॉल आ गया। मिसेस पाम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट, मिसेस पाम्फ्रे बहुत ही विचलित, व्याकुल, चिंतित थी। कॉल आया, उस कॉल में मिसेस पाम्फ्रे क्या थी, बहुत ही व्याकुल, चिंतित, परेशान, घबराहट बड़ी स्थिति थी, ठीक है ना। टिक्की वुड ईट नथिंग, और क्यों थी, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि टिक्की, फोन के माध्यम से क्या पता चला, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टिक्की वुड ईट नथिंग, टिक्की कुछ भी नहीं खा रहा था, टिक्की कुछ भी नहीं खाता था, रिफ्यूज, इनकार कर दिया था, इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपने पसंदीदा, अपने पसंदीदा थालियों को भी वो इनकार कर दिया था, इवन माने भी, हिज फेवरेट माने अपने फेवरेट डिशेज माने थालियों को, यानी जो फेवरेट चीजों से उसको खाने के लिए दिया जा रहा था ना, केक वक, चॉकलेट वॉकलेट और भी जो भी सारे माल्ट पता नहीं, हॉर्लिक्स पॉकलिक्स सब देती थी खाने के लिए, उसका सब फेवरेट चीजें थी, उसको भी, सब मीठी चीजों को भी, जो भी फेवरेट था सबको इनकार कर दे रहा था, कुछ खा पी ही नहीं रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, एंड बिसाइड्स माने और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, ही हैड, वह रखता था, बाउट्स माने बार बार, ऑफ वोमिटिंग माने उल्टी, मतलब वह बार बार उल्टी कर रहा था, भावार्थ हुआ।
ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वह बिता देता था, स्पेंड मैंने बिता देता था, ऑल हिज टाइम अपना सारा समय, लाइंग ऑन मैंने लेटे हुए, लेट कर, अ रग, और रग मैंने रग पेंटिंग, वो चित्रकारी, पेंटिंग मैंने जो चित्रकारी बना हुआ जो कारपेट था, रग मैंने कारपेट, कारपेट मैंने गलीचा, जैसे फर्श टाइप का नहीं दिखता है, कारपेट नहीं आता है जिसको लगा दीजिए जैसा लगा फर्श है, उसको फूल बना होता है, तो वही कर रहा है कि उस फर्श पर, उस कारपेट पर, उस चित्रकारी कारपेट पर बैठे हुए, लेटे हुए वो अपना सारा समय बिता देता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, देखो यहाँ पर डायरेक्ट डिडंट दिया है ना, इसका मतलब ये कि ही यहाँ छिपा हुआ है, ठीक है ना, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पे, तो ही डिड नॉट, हम ही अपने दिमाग से लगा लेंगे, ही डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वह मतलब वो टहलना भी नहीं चाहता था, टहलने के लिए भी वो जाना नहीं चाहता था, एंड यहाँ पर भी ही समझ लेंगे, ही डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं करना चाहता, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू डू करना, एनीथिंग मैंने कोई भी चीज, वो कुछ भी करना नहीं चाहता था, एकदम अचेत ऐसे पड़ गया था, ना घूमना फिरना खाना पीना सब बंद हो गया था, ठीक है, ये सूचना मिली। अब डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर साहब पहले से ही उसकी हालत देखकर जान गए थे, मिले थे, जान गए थे कि हमारे लगे कॉल आई और मरने का खबर, और अधिक बीमार होने का खबर तो पक्का है आएगा, तो इसीलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई हैड मेड, मैंने बना लिया था माई प्लान इन एडवांस, अतिरिक्त में, पहले ही, एडवांस मैंने पहले ही मैंने अपना प्लान बना लिया था उसके बारे में, उसकी इलाज करने के बारे में, प्लान में क्या था कि द ओनली वे वाज टू गेट, ठीक है ना, टिक्की आउट, गेट ट्रिक्की आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कह रहे हैं कि केवल एक ही उपाय था टू गेट मैंने उसको बचाने का, क्या कि टिक्की, गेट टिक्की आउट, एक ही उपाय था, द ओनली वाज वे टू गेट टिक्की, ठीक है, गेट मैंने यहाँ बचाने के लिए हो जाएगा, टिक्की को बचाने का केवल एक ही उपाय था, क्या था कि आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से थोड़ा दूर ले जाया जाए, आउट ऑफ द हाउस, घर से थोड़ा बाहर, थोड़ा दूर ले जाया जाए, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए, ठीक है, उनके प्लान में क्या था, उनके प्लान में था कि टिक्की को बचाने के लिए उसको घर से, वहां से मिसेस पाम्फ्रे घर से कुछ दूर ले जाया जाए, ठीक है ना, और डॉक्टर साहब आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने उनको ये भी सलाह दिया दैट कि ही टू बी, टू शब्द छिपा हुआ है, ही टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाए, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, फॉर अबाउट, और मैंने के लिए, अबाउट अ फोर्टनाइट, लगभग एक पखवाड़े तक के लिए, एक पखवाड़े के लिए, फोर्टनाइट मैंने एक पखवाड़ा, पक्ष होता है ना, तो पक्ष उसमें कितने दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, फोर्टनाइट का मतलब ये समझो 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, ऐसा मैंने सलाह दिया, क्या करने के, और वो भी कहे टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, टू बी और रखा जाए, टू बी केप्ट वन रखा जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन, एक खास निरीक्षण के अंतर्गत, एक खास देखभाल के अंतर्गत उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाए, ऐसा मैंने मिसेस पाम्फ्रे को सजेस्ट किया। द पुअर लेडी, आइए दादा, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वह बेचारी महिला ऑलमोस्ट सून्ड, ऑलमोस्ट सून्ड का मतलब होगा वो लगभग अचेत सा हो गई, एकदम बेहोश सा हो गई, ठीक है ना, ये बात सुन करके, क्यों, शी वाज श्योर, उनको एक पक्का विश्वास था कि ही वुड पाइन, वह ही वुड पाइन माने मतलब खूब बिलाप करेगा, रोएगा, तड़पेगा, कौन, टिकिया, उनको ये विश्वास था, उनको ये मानना था कि ही वुड पाइन, वह तड़पेगा, वो बिलाप करेगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर ही, वो टिकिया, डिड नॉट सी हर, अगर वो टिकिया उन्हें हर रोज, एवरी डे हर रोज नहीं देख पाएगा, नहीं देखेगा, तो वो तो मर जाएगा, ऐसा मिसेस पाम्फ्रे को यकीन था, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया, आई टुक मैंने लिया, अफर मैंने कठोर, लाइन मैंने लाइन मैंने मतलब अंदाज, मैंने कठोर अंदाज लिया, मतलब ये है यहाँ लाइन का मतलब हो जाएगा अंदाज, मैंने कठोर अंदाज लिया, मैंने इसका कुल मिलाकर होगा, लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया, थोड़ा आवाज टाइट करते हुए सख्त होते हुए बोला, क्या कहा कि टिक्की वाज वेरी इल, टिक्की बहुत बीमार हो गया था, बहुत बीमार था, सख्ती से मैंने काम लिया, क्यों, क्योंकि टिक्की वाज वेरी इल, ऐसे समझते हैं, क्योंकि टिक्की बहुत बीमार हो गया था, एंड दिस वाज द ओनली वे, और केवल एक ही उपाय था, ओनली वे माने उपाय भी होता है ना, केवल एक ही उपाय था टू सेव हिम, उसको बचाने का, टू सेव हिम मतलब उसको बचाने का, इनफैक्ट मैंने सच में वास्तव में उसको बचाने का केवल एक ही उपाय बच गया था, आई थॉट इट बेस्ट टू बी टेक हिम विदाउट डिले, ठीक है ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने विचार किया कि इट बेस्ट टू टेक हिम, इसको ले जाना ही बेहतर रहेगा, इट बेस्ट माने बेहतर रहेगा, टू टेक हिम, इसको ले जाना विदाउट डिले, बिना देर किए, डिले माने देर होता है, विदाउट माने किए बिना, इसको बिना देर किए ही ले जाना बहुत ही बेस्ट होगा, मैंने ऐसा सोचा, एंड और
और हमको लग रहा है वीडियो तो बहुत लंबा हो गया बच्चों, अरे बाप रे बाप। ठीक है, चलो बाकी का हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।